एक सवाल, सिर्फ एक सवाल। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द किस चीज ने दिया है, तो शायद तुम कहोगे किसी इंसान ने, किसी हालात ने, किसी नाकामी ने। लेकिन सच यह है कि तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान किसी बाहरी चीज ने नहीं दिया। तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान दिया है उस जगह ने जहां तुम्हारी चेतना रहती है, और वो जगह लेवल 1 है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, पढ़े लिखे, मेहनती, होशियार, लेकिन उनमें से ज्यादातर पूरी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, चेतना के सबसे पहले और सबसे घने अंधेरे में। वो सोते हैं, जागते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं, और फिर एक दिन आंखें बंद हो जाती हैं, और वो कभी समझ ही नहीं पाए कि उनके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड था जिसे उन्होंने कभी खोला ही नहीं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो जिंदगी को बस काट रहे हैं। यह वीडियो उनके लिए है जिनके अंदर कुछ जागना चाहता है। प्राचीन भारत के ऋषियों ने, तिब्बत के साधुओं ने और आधुनिक विज्ञान ने भी एक बात मानी है कि इंसान की चेतना के कई स्तर होते हैं। जैसे समुद्र की गहराई, ऊपर लहरें हैं, शोर है, तूफान है, लेकिन जितना नीचे जाओ उतनी शांति है, उतना सच है। लेवल 1 वो जगह है जहां ज्यादातर इंसान पूरी जिंदगी रहते हैं। यहां नींद है, सपने हैं, और एक ऐसी जागती हुई जिंदगी है जो असल में आधी नींद में है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह लेवल 1 क्या है, इसमें कौन फंसा रहता है और क्यों, इतिहास और दर्शन इसके बारे में क्या कहते हैं, और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकले। तो अगर तुम तैयार हो एक ऐसी यात्रा के लिए जो बाहर नहीं अंदर की तरफ जाती है, तो शुरू करते हैं। हजारों साल पहले एक रात एक राजकुमार अपने महल की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, सुंदरता, प्यार, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो चैन नहीं लेने दे रहा था। एक बेचैनी, एक खालीपन, जैसे कोई गहरी नींद में हो और सपने में जी रहा हो, और अचानक महसूस हो कि यह सब असली नहीं है। वो राजकुमार था सिद्धार्थ गौतम, और उस रात जो सवाल उनके मन में उठा, वही सवाल आज भी हर उस इंसान के मन में उठता है जो लेवल 1 से ऊपर जाना चाहता है। सवाल यह था, क्या मैं सच में जाग रहा हूं, या यह भी एक नींद है? भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक मांडुक्य उपनिषद में चेतना के 4 स्तरों का वर्णन है। संस्कृत में इन्हें कहते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जागृत यानी जागना, वो अवस्था जब हम आंखें खोलकर दुनिया देखते हैं। स्वप्न यानी सपना, वो अवस्था जब आंखें बंद हों लेकिन मन अपनी दुनिया बना रहा हो। सुषुप्ति यानी गहरी नींद, जहां न सपना है, न विचार है, न मैं है। और तुरीय वो अवस्था जो इन तीनों से परे है, जहां चेतना अपने असली स्वरूप को पहचानती है। ऋषियों ने कहा, ज्यादातर इंसान पहले 3 में ही घूमते रहते हैं, और इन्हीं तीनों को मिलाकर बनता है लेवल 1। लेकिन यह बात सिर्फ भारत के ऋषियों ने नहीं कही। यूनान में प्लेटो ने एक कहानी सुनाई थी, गुफा की कहानी। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि कुछ लोग एक अंधेरी गुफा में जन्म से बंधे हैं। उनके पीछे एक आग जल रही है, और उस आग की रोशनी से गुफा की दीवार पर परछाइयां बनती हैं। वो लोग पूरी जिंदगी उन्हीं परछाइयों को देखते हैं और समझते हैं कि यही सच्चाई है। लेकिन जो इंसान उठकर बाहर निकलता है, वो असली सूरज देखता है, असली दुनिया देखता है। प्लेटो कह रहे थे, ज्यादातर इंसान उन्हीं परछाइयों में जी रहे हैं, और वो परछाइयां हैं हमारे डर, हमारी इच्छाएं, हमारी आदतें, हमारे विचार, जो हम समझते हैं कि यही जिंदगी है। यही है लेवल 1। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे कहते हैं माया की नींद। वो नींद जो आंखें खुली होने पर भी नहीं टूटती, जहां इंसान जागता है, काम करता है, हंसता है, रोता है, लेकिन असल में वो एक ऐसे सपने में है जिसे वो सच मान चुका है। और डॉक्टर डेविड हॉकिंस, जिन्होंने 2.5 लाख लोगों की चेतना को मापा, उन्होंने भी यही पाया कि दुनिया के 85% लोग चेतना के स्तर 200 से नीचे जीते हैं, यानी डर में, शर्म में, गुस्से में, लालच में। यह कोई आरोप नहीं है, यह एक सच्चाई है जो सदियों से जानी जाती है। और सबसे जरूरी बात, इसमें फंसे रहने की कोई सजा नहीं है, लेकिन इससे बाहर निकलने का एक रास्ता जरूर है, और वो रास्ता हम आगे खोजेंगे। सोचो एक पल के लिए, एक मछली है, वो पानी में तैर रही है, खाना ढूंढ रही है, दूसरी मछलियों से बच रही है, अपनी छोटी सी दुनिया में व्यस्त है, लेकिन उसे एक बात का पता ही नहीं कि वो पानी में है। क्यों? क्योंकि पानी ही उसकी पूरी दुनिया है।
उसने कभी पानी के बाहर की हवा नहीं देखी, उसने कभी किनारा नहीं देखा, इसीलिए उसे पानी दिखता ही नहीं, वो बस उसमें जीती है। यही हाल है लेवल 1 में जीने वाले इंसान का। वो अपनी चेतना के पहले स्तर में इस तरह डूबा है कि उसे पता ही नहीं कि वो डूबा है। तो आखिर यह लेवल 1 है क्या? लेवल 1 3 अवस्थाओं से मिलकर बना है: गहरी नींद, सपना और वो जागना जो असल में आधी नींद है। पहली अवस्था है गहरी नींद। हर रात जब हम सोते हैं, एक ऐसी जगह जाते हैं जहां न हम हैं, न दुनिया है, न समय है, बस एक गहरा खालीपन है। वैज्ञानिक इसे डेल्टा वेव स्टेट कहते हैं। इस अवस्था में दिमाग की तरंगें बहुत धीमी हो जाती हैं, 4 से भी कम प्रति सेकंड। यहां शरीर ठीक होता है, याददाश्त मजबूत होती है, नसें आराम करती हैं, लेकिन मैं नाम की कोई चीज यहां नहीं रहती। मांडूक्य उपनिषद कहता है यह अवस्था सुषुप्ति है, जहां चेतना अपने मूल स्रोत में लौट जाती है, जैसे समुद्र की लहर वापस समुद्र में मिल जाती है और भूल जाती है कि वो कभी एक लहर थी। यह मृत्यु जैसी अवस्था है, लेकिन डर के बिना। और यहां एक रहस्य है, तुम हर सुबह उठते हो और कहते हो अच्छी नींद आई, लेकिन वो नींद तुमने महसूस नहीं की, क्योंकि महसूस करने वाला तुम वहां था ही नहीं। फिर भी तुम्हें पता है कि नींद आई। इसका मतलब उस गहरी नींद में भी कुछ था, कोई था जो देख रहा था चुपचाप पर्दे के पीछे से। वो है तुम्हारी असली चेतना। दूसरी अवस्था है सपना। जब गहरी नींद थोड़ी हल्की होती है, मन जागने लगता है और शुरू होता है सपनों का संसार। यहां कुछ भी हो सकता है। तुम उड़ सकते हो, किसी मरे हुए इंसान से मिल सकते हो, एक ऐसी दुनिया में हो सकते हो जो कभी थी ही नहीं, और वो सब उस वक्त बिल्कुल असली लगता है। वैज्ञानिक इसे REM स्लीप कहते हैं। इस अवस्था में आंखें तेजी से हिलती हैं, दिमाग लगभग उतना ही सक्रिय होता है जितना जागने पर होता है, लेकिन शरीर बिल्कुल स्थिर रहता है। और यहां एक चौंकाने वाला सच है, सपने में तुम खुद ही उस दुनिया के निर्माता हो। हर आवाज तुम्हारी है, हर चेहरा तुम्हारी याददाश्त से बना है, हर घटना तुम्हारे मन ने बनाई है। लेकिन सपने के अंदर तुम ये भूल जाते हो और उस बनाई हुई दुनिया में एक किरदार की तरह जीने लगते हो। यही माया है। हिंदू दर्शन में इसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। यूनानियों ने कहा सपने देवताओं के संदेश हैं। फ्रायड ने कहा सपने अवचेतन मन की खिड़की हैं। लेकिन तंत्र कहता है कुछ और। तंत्र कहता है सपना सिर्फ रात को नहीं आता, जागती आंखों से भी इंसान सपना देख सकता है। जब हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं, जब हम किसी के बारे में एक कहानी बना लेते हैं और उसे हकीकत समझ लेते हैं, जब हम अपने डर को दुनिया का सच मान लेते हैं, यह है जागती आंखों का सपना। और यही है तीसरी अवस्था, जागना। लेकिन यह जागना वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हम सोचते हैं कि जब आंखें खुली हैं, जब हम काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम पूरी तरह जाग रहे हैं। लेकिन सच ये है कि यह जागना भी एक तरह का सपना है, क्योंकि हमारा दिमाग हर सेकंड अरबों संकेत लेता है और उनमें से सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा हमें दिखाता है, बाकी सब छुपा लेता है। वो हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो पूरी तरह असली नहीं है, जो उसने हमारी आदतों, हमारे डर, हमारी यादों के हिसाब से बनाई है। एक कुत्ता सूंघ सकता है वो गंध जो हम कभी नहीं सूंघ सकते। एक चमगादड़ देख सकता है अंधेरे में जो हमें दिखता ही नहीं। मतलब हम जो दुनिया देख रहे हैं वो पूरी दुनिया नहीं है, वो सिर्फ हमारी इंद्रियों का बनाया हुआ एक नक्शा है, और उस नक्शे को हम सच मान बैठे हैं। यही है लेवल 1 की सबसे बड़ी जंजीर। ये जंजीर लोहे की नहीं है, ये विचारों से बनी है, आदतों से बनी है, और उस नींद से बनी है जो आंखें खुली होने पर भी नहीं टूटती। एक पुरानी कहानी है। एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में खो गया। भेड़ों ने उसे पाला। वो उनके साथ घास चरने लगा, उनकी तरह मिमियाने लगा, उनकी तरह डरने लगा। सालों बाद वो एक बड़ा शेर बन गया, लेकिन अंदर से वो अभी भी एक भेड़ था। एक दिन एक बूढ़ा शेर जंगल से आया। उसने उस शेर को भेड़ों के साथ घास चरते देखा। वो चौंक गया। वो पास आया और बोला, तू क्या कर रहा है? वो शेर डर गया, मिमियाने लगा। बूढ़े शेर ने उसे एक तालाब के पास ले गया और कहा, देख, अपना चेहरा देख। उस शेर ने पानी में देखा और पहली बार उसे अपना असली चेहरा दिखा, शेर का चेहरा। और उस पल वो मिमियाना बंद हो गया और उसके अंदर से एक गर्जना निकली जो पूरे जंगल में गूंज गई। ये कहानी सिर्फ एक शेर की नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है।
लेवल 1 में फंसे रहने का सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि इंसान कमजोर है। सबसे बड़ा कारण यह है कि उसने कभी तालाब में अपना चेहरा नहीं देखा। उसे पता ही नहीं कि वो कौन है। तो अब समझते हैं कि लेवल 1 में इंसान को कौन सी चीजें रोके रखती हैं। पहली चीज है डर। डॉक्टर हॉकिंस के अनुसार चेतना का स्तर 100 यानी डर का स्तर वो जगह है जहां इंसान की थोड़ी ऊर्जा होती है, लेकिन वो ऊर्जा सारी खतरे देखने में लग जाती है। इस स्तर पर इंसान को दुनिया एक भयानक जगह लगती है। हर तरफ खतरा दिखता है, हर इंसान दुश्मन लगता है, हर बदलाव डराता है, और यह डर इतना गहरा होता है कि इंसान नई चीजें सीखना बंद कर देता है, नए रिश्ते बनाना बंद कर देता है, नई राह पर चलना बंद कर देता है, क्योंकि डर कहता है जो है वही ठीक है, बाहर मत निकलो, और इंसान मान लेता है। दूसरी चीज है शर्म और अपराध बोध। चेतना के सबसे निचले स्तरों पर 20 से 30 के बीच शर्म और गुनाह का एहसास होता है। जिन बच्चों को बचपन में बार बार शर्मिंदा किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है तू कुछ नहीं कर सकता, तू नालायक है, तेरे से कुछ नहीं होगा, वो बच्चे बड़े होकर भी उसी आवाज को अपने अंदर सुनते रहते हैं। वो आवाज उनकी नहीं होती, लेकिन वो उसे अपनी मान लेते हैं, और यही आवाज उन्हें लेवल 1 में कैद रखती है। तीसरी चीज है इच्छाओं का जाल। चेतना का स्तर 125 यानी इच्छा का स्तर। यहां इंसान के अंदर कुछ पाने की भूख होती है। पैसा, शोहरत, सुंदरता, आराम, ये बुरा नहीं है, लेकिन जब यह इच्छाएं इतनी बड़ी हो जाए कि इंसान उनका गुलाम बन जाए, तो यह जाल बन जाती है। सोचो ना, कितने लोग हैं जो पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा देते हैं, और जब पैसा आता है तो और पैसा चाहिए, जब गाड़ी आती है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, जब घर आता है तो बड़ा घर चाहिए। यह इच्छा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि इच्छा का स्वभाव ही यही है, वो भरती नहीं, वो और मांगती है। मानता तंत्र शास्त्र कहता है इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन जब इच्छा इंसान को चलाने लगे तब इंसान अपनी चेतना खो देता है। चौथी चीज है अहंकार। चेतना का स्तर 175 यानी अभिमान। यह लेवल 1 की सबसे धोखेबाज अवस्था है, क्योंकि यहां इंसान को लगता है कि वो बहुत आगे है, वो खुश है, वो सफल है, वो दूसरों से बेहतर है। लेकिन यह खुशी बाहर की चीजों पर टिकी है। जब तक नौकरी है खुश, नौकरी गई दुखी। जब तक लोग तारीफ कर रहे हैं खुश, किसी ने आलोचना की टूट गए। नेपोलियन याद है? जब तक वो एक साधारण सेनापति था, उसकी चेतना ऊंची थी। जैसे ही उसने खुद को यूरोप का अकेला राजा घोषित किया, अहंकार आया और उसका पतन शुरू हो गया। अहंकार एक कांच की दीवार है, चमकती है लेकिन जरा सी चोट से टूट जाती है। और पांचवी चीज जो शायद सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो है आदत। इंसान का दिमाग आदतों का गुलाम है। जो काम वो रोज करता है वो धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाता है। अगर तुम रोज शिकायत करते हो तो तुम्हारा दिमाग शिकायत ढूंढना सीख जाता है। अगर तुम रोज डरते हो तो दिमाग खतरे ढूंढना सीख जाता है। अगर तुम रोज ये सोचते हो कि मेरी किस्मत खराब है तो दिमाग हर जगह से बुरी खबरें इकट्ठा करने लगता है। ये आदतें एक अदृश्य पिंजरा बनाती हैं, और इस पिंजरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई ताला नहीं है। दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन इंसान बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसे लगता है कि पिंजरा ही दुनिया है। तो अब सवाल यह है, अगर लेवल 1 इतना गहरा है, इतना ताकतवर है, इतनी परतें हैं इसकी, तो इससे निकलते कैसे हैं? रुको एक पल, अभी इसी वक्त एक काम करो, अपनी सांस को महसूस करो। बस एक सांस अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई, बस यही है पहला कदम लेवल 1 से बाहर निकलने का। क्योंकि जिस पल तुमने सांस को महसूस किया, उस पल तुम विचारों में नहीं थे, डर में नहीं थे, अहंकार में नहीं थे, तुम बस थे। और यही है जागरण का पहला स्वाद। अब समझते हैं कि यह यात्रा कैसे होती है। कौन से कदम हैं जो इंसान को लेवल 1 से ऊपर ले जाते हैं? पहला कदम है साक्षी बनो। संस्कृत में इसे कहते हैं साक्षी भाव, यानी अपने विचारों को देखो, उनमें डूबो मत। जब गुस्सा आए तो मत कहो मैं गुस्से में हूं, कहो मेरे अंदर गुस्सा है। जब डर लगे तो मत कहो मैं डरा हुआ हूं, कहो मेरे अंदर डर है। यह छोटा सा फर्क बहुत बड़ा बदलाव लाता है। जब तुम कहते हो मैं गुस्से में हूं, तो तुम गुस्से के साथ एक हो जाते हो, वो तुम्हारी पहचान बन जाता है। लेकिन जब तुम कहते हो मेरे अंदर गुस्सा है, तो तुम उससे थोड़ा अलग हो जाते हो, तुम देखने वाले बन जाते हो, और यही देखने वाला
तुम्हारी असली चेतना है। रोज सुबह 5 मिनट बस बैठो, आंखें बंद करो और देखो कि कौन से विचार आ रहे हैं। उन्हें रोको मत, बस देखो। जैसे आसमान में बादल देखते हो, आते हैं जाते हैं। तुम आसमान हो, बादल नहीं। दूसरा कदम है अपनी प्रतिक्रिया को पहचानो। डॉक्टर हॉकिंस ने कहा, जब इंसान दबाव में होता है तब उसकी असली चेतना का स्तर दिखता है। तो ये काम करो, अगली बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए, रुको, एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? डर, गुस्सा, शर्म, अहंकार? यह सवाल तुम्हारी चेतना का आईना है। जितनी बार तुम ये सवाल पूछोगे, उतना तुम्हारा साक्षी भाव मजबूत होगा और धीरे धीरे तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदलने लगेंगी। तीसरा कदम है एक छोटी सी आदत तोड़ो। लेवल 1 की सबसे बड़ी जंजीर है आदत। तो आज एक छोटी सी आदत चुनो जो तुम्हें नीचे खींचती है। शायद तुम सुबह उठते ही फोन देखते हो, शायद तुम हर बात पर शिकायत करते हो, शायद तुम हर रात देर तक बेकार वीडियो देखते हो। एक आदत चुनो, सिर्फ एक, और उसे 7 दिन के लिए बदलने की कोशिश करो। सुबह उठते ही फोन की जगह 3 गहरी सांसें लो। शिकायत करने की जगह एक चीज ढूंढो जिसके लिए शुक्रगुजार हो। बेकार वीडियो की जगह 10 मिनट चुप बैठो। ये छोटे बदलाव बड़ी क्रांति की शुरुआत होते हैं। चौथा कदम है विनम्रता। डॉक्टर हॉकिंस ने कहा, हर अगले स्तर पर जाने से पहले अहंकार थोड़ा टूटता है, और यह टूटना बुरा नहीं है, यह जरूरी है। जब कोई तुम्हें गलत साबित करे तो उसे अपनी हार मत मानो, उसे एक दर्पण मानो जो तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। जब जिंदगी कोई तकलीफ दे तो उससे लड़ो मत, पूछो, यह मुझे क्या सिखाना चाहती है? विनम्रता कमजोरी नहीं है, विनम्रता वो दरवाजा है जिससे चेतना ऊपर जाती है। और 5वां कदम है प्रेम को अपना अभ्यास बनाओ। चेतना का स्तर 500, प्रेम का स्तर वो जगह है जहां इंसान लेवल 1 से पूरी तरह ऊपर उठ जाता है। लेकिन यह प्रेम किसी एक इंसान से नहीं होता, यह प्रेम एक अभ्यास है। रोज रात सोने से पहले 3 लोगों के बारे में सोचो, कोई भी, दोस्त, दुश्मन, अजनबी, और मन ही मन कहो, तुम खुश रहो, तुम्हें शांति मिले। पहले यह अजीब लगेगा, शायद झूठा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हारे अंदर कुछ बदलने लगेगा। तुम्हारी नजर बदलेगी, दुनिया बदलेगी, और तुम्हारी चेतना ऊपर उठने लगेगी। ये 5 कदम कोई जादू नहीं है, ये वो रास्ता है जो हजारों साल से जाना जाता है। एयर्शियों ने इसे जिया, संतों ने इसे सिखाया, और अब विज्ञान भी इसे मान रहा है। बस जरूरत है एक छोटे से साहस की, खुद को देखने का साहस, खुद को बदलने का साहस, और उस तालाब में झांकने का साहस जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाए। तो आज हमने एक बहुत जरूरी सफर किया। हमने देखा कि लेवल 1 कोई बुरी जगह नहीं है, यह बस एक शुरुआत है, एक नींद है जो हर इंसान को आती है। लेकिन जो इंसान इस नींद में ही पूरी जिंदगी गुजार देता है, वो कभी नहीं जान पाता कि उसके अंदर कितना कुछ था। हमने समझा कि मांडू के उपनिषद से लेकर प्लेटो की गुफा तक, तिब्बती बौद्ध धर्म से लेकर डॉक्टर हॉकिंस के विज्ञान तक, सबने एक ही सच कहा है कि इंसान जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा है। हमने जाना कि डर, शर्म, इच्छा, अहंकार और आदत, यही वो 5 जंजीरें हैं जो इंसान को लेवल 1 में रोके रखती हैं। और हमने सीखा कि साक्षी भाव, विनम्रता और प्रेम का अभ्यास, यही वो चाबियां हैं जो इन जंजीरों को खोलती हैं। लेकिन एक आखिरी बात जो शायद सबसे जरूरी है, चेतना का ऊपर उठना कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे पहला कदम सबसे कठिन होता है। वो कदम है यह मानना कि मुझे अभी और जागना है। जो इंसान यह मान लेता है, उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। और जो यह मानता है कि वो पहले से ही सब जानता है, वो उसी तालाब में घूमता रहता है, उसी पिंजरे में बैठा रहता है, उसी नींद में खोया रहता है। सिद्धार्थ गौतम ने एक रात में सब कुछ नहीं पाया था, उन्होंने सालों तक खोजा, गिरे, उठे, और फिर एक पल आया जब नींद टूटी। वो पल तुम्हारे लिए भी आ सकता है, शायद आज रात, शायद कल सुबह, शायद उस पल जब तुम अपनी सांस को महसूस करो और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाए। तो आज रात सोने से पहले बस एक काम करो, आंखें बंद करो, 3 गहरी सांसें लो और खुद से पूछो, मैं कौन हूं इन सब विचारों से परे। उस सवाल का जवाब मत ढूंढो, बस उस सवाल के साथ बैठो, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरा जवाब
खामोशी में मिलता है।